की खूबसूरत लड़की का, जो हर रोज सुबह उसको उठाने आता है। लेकिन शिनरा ने कल बहुत ज्यादा दारू पी ली थी, इसलिए अजय नहीं उठने वाली। पर रैन इसको उठाने के लिए अपनी गोद में उठा लेता है। हाय हाय, अबे रिश्ता क्या कहलाता है ये। खैर अब शिनरा नहा के तैयार हो जाती है और रैन को गुड मॉर्निंग करती है। जिसके बाद हम एक हफ्ते पहले रैन और उसकी बड़ी बहन मिहातो को देखते हैं, जो अपने बाप को छोड़ के साथ में दोनों नई लाइफ शुरू करने वाले हैं। इसलिए अब दोनों पहली बार एक सिटी में पहुंचते हैं, जहाँ पे रैन माहितो को जॉब ढूंढने बोलता है ताकि ये लोग इस सिटी में रह सके। और जॉब ढूंढने के बाद ये लोग रात को मिलेंगे। अब हमारा भाई काफी सारी शॉप पे ट्राई करता है, लेकिन इसको कोई भी काम नहीं देता। तभी एक मीठा आदमी बोलता है, अरे एक जॉब है, करेगा क्या। खैर अब शाम हो जाती है, लेकिन हमारे भाई को कोई भी जॉब नहीं मिलती। तब इसको एक बैनर पे शिनरा दिखती है, जो कि काफी ज्यादा फेमस है और बहुत ज्यादा अमीर भी है। जिसको देख के रैन सोचता है इसके पास तो बहुत बड़ा घर होगा, आकाश में वहाँ पे रह सकता। अब अगले सीन में रात हो जाती है, जहाँ पे हरामखोर लड़का माहितो को अकेला देख के उस पर ट्राई मारता है। लेकिन तभी एंट्री होती है रैन की, जिसको देख के इस लौंडे की फट जाती है और यहाँ से भाग जाता है। अब दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि इनको कोई भी जॉब नहीं मिली, इसलिए अभी दोनों एक खाली जगह पे अपना अड्डा लगा के आज की रात यहीं गुजारने वाले हैं और खाने में रामेन खाते हैं। फिर रात को सोते वक्त रैन माहितो से प्रॉमिस करता है कि वो अपनी बहन को अच्छी लाइफ देके रहेगा। खैर अब अगले दिन रैन फिर से तैयार होता है जॉब ढूंढने के लिए, लेकिन आज काफी ज्यादा गर्मी हो रही है। तब इसको एक लड़की दिखती है, जिसके पास एक अंडे जैसा रोबोट होता है। अब इस लड़की का नाम है मियू, जो अपने आप को कुछ ज्यादा ही सुंदर समझती है और रोड पे पोज मारने लगती है। लेकिन तभी गर्मी की वजह से इसको हीट स्ट्रोक हो जाता है, जिससे बेहोश हो जाती है। लेकिन तब यहाँ पे रैन आ जाता है इसकी मदद करने के लिए और इसको उठा लेता है। पर मियू बोलती है कि वो बिल्कुल ठीक है। रिप्लाई में रैन बोलता है, मेरी बड़ी बहन ने कहा था कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। अब इसको सुन के मियू शर्मा जाती है। तभी माहितो यहाँ पे आती है और पूछती है कि रैन इस लड़की के साथ क्या कर रहा है। रिप्लाई में रैन बोलता है, मैं बस इसकी हेल्प कर रहा था। अब रैन मियू को अपने पीछे बैठने बोलता है, जिसके लिए मियू मान जाती है और उसको ये दोनों भाई बहन काफी अच्छे लगते हैं। अभी अंडे जैसे रोबोट इनको मियू के घर लेके जाता है, जो कि घर में एक मैंशन होता है। खैर अब एक बटलर को लगता है कि रैन ने मियू के साथ कुछ गलत किया होगा, लेकिन ये अंडा को सब कुछ बता देता है। और इसी बीच माहितो अपना दिमाग चलाती है कि वो यहाँ के लोगों से कोई काम मांग लेगी। अब अगले सीन में रात हो जाती है, जहाँ पे मियू इनको अपने घर में खाना खिलाती है और यहाँ की मेट्स रैन और माहितो की अच्छी तरीके से खातिरदारी करती है। तभी बटलर बोलता है, खाना बेनिसू ने बनाया है। रिप्लाई में रैन बोलता है, क्या पीनस ने। रिप्लाई में बेनिसू बोलती है, अबे पीनस नहीं बेनिसू। खैर अब रैन बताता है कि उसको अपनी बड़ी बहन के हाथ का खाना ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इसको सुन के बेनिसू नाराज हो जाती है और दोनों में बहस हो जाती है, जिसको बटलर रुकवाता है। पर रैन बेनिसू को सबक सिखा के रहेगा, लेकिन बटलर इसको लात मार के पीछे कर देता है और बोलता है, वो जब भी मेरी ड्यूटी के ऊपर बात आती है ना, तो अचानक से ऐसा हो जाता है। अब इसको सुन के रैन को गुस्सा जाता है, जिसको देख के बटलर बोलता है, तुम्हारी बहन को भी तुमसे परेशानी होती होगी। अब इसको सुन के हमारे भाई को और ज्यादा गुस्सा जाता है और वो बटलर पे अटैक करता है। पर बटलर इसको ड्रैगन बॉल का कामयाब मार के पूल में फेंक देता है, जहाँ पे रैन की पहली बार मुलाकात होती है शिनरा से, जिसको ये देखता रह जाता है। फिर शिनरा पूछती है, अबे तू है कौन। रिप्लाई में रैन बोलता है, मैं हूँ रैन और आप शिनरा हो ना। रिप्लाई में शिनरा बोलती है, मिस शिनरा बोल। अब तभी यहाँ पे बटलर भी आ जाता है, जिस पे रैन फिर से अटैक करता है, लेकिन इसको एक मुक्का पड़ता है जिससे पूरा हिल जाता है, जिसको देख के शिनरा बोलती है, ये जो भी है इंटरेस्टिंग बंदा है। खैर अब अगले सीन में माहितो इनके सामने बेचारी बन के दिखाती है ताकि इसको यहाँ पे कोई जॉब मिल सके, जिसके बाद रैन को होश आ जाता है। तभी माहितो बताती है, इन लोगों ने हमें जॉब पे रख लिया, लेकिन वो इतनी ज्यादा आसान नहीं होने वाली। अगर रैन ने कोई भी गलती की तो उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, इसलिए उसको अपनी जॉब अच्छी तरीके से करनी होगी, जिससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब रैन पूरी तरीके से तैयार हो जाता है अपनी जॉब करने के लिए। तभी शिनरा बोलती है, मैं तुमसे खुश हूँ क्योंकि तुमने मेरी छोटी बहन मियो की हेल्प की थी। खैर अब तभी एक लड़की रैन का घर में वेलकम करती है, लेकिन रैन बोलता है, अबे तू है कौन। अब इसको सुन के इसकी झंड हो जाती है, क्योंकि इसका नाम है यूमे, जो शिनरा की बहन है, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं देता। खैर बेनिसू भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और बोलती है, मैं यहाँ की मेड चीफ हूँ, जिसकी बात हर कोई सुनता है। फिर एक और लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है नेम नातो से, जो कि सिक्योरिटी इंचार्ज है। फिर एक छोटा सा लौंडा अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है नेम चिहारू, जो कि कपड़े धोने का काम करता है। और लास्ट में हेड बटलर ओजो, जो लीगल गार्डियन है तीनों बहनों का। अब जॉब की पहले दिन की शुरुआत ही बेकार होती है, क्योंकि रैन ने एक अजीब सा सपना देखा था, जहाँ पे सब इसके बड़े तरीके से ले रहे थे। खैर अब इसको अपने बेड पे से एक बाल मिलता है, जिसके बाद बेनिसू उसको जगाने आ जाती है और बहुत तेज आवाज करती है, जिससे रैन को तकलीफ होती है। पर बेनिसू बोलती है, सुबह उठ के गुड मॉर्निंग बोलते हैं। अब रैन इसको गुड मॉर्निंग करता है, जिसके बाद ओजो बताता है, आज ही दोनों भाई बहन यहाँ पे जॉब करने वाले हैं, जिनके साथ काम करने के चिहारू और नातो से एक्साइटेड है। खैर अभी दोनों आपस में एक दूसरे के कपड़ों की तारीफ करते हैं, जिसको देख के बेनिसू को कुछ समझ नहीं आता। फिर अगले सीन में ब्रेकफास्ट करने के बाद ओजो बताता है कि मिहातो और बेनिसू बर्तन मांजेंगे और रैन असॉल्ट स्क्वाड में काम करेगा, ताकि ये सब कुछ जल्दी से सीख पाए। अब इसको सुन के रैन को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए बेनिसू उसका मजाक बनाती है, लेकिन मिहातो उसको छुटकी मारती है। इसलिए बेनिसू बताती है, रैन मियो का पर्सनल सर्वेंट बनेगा, क्योंकि अब यही एक जॉब उसके लिए परफेक्ट है। खैर अब रैन बाहर नातुसे की मदद करने आ जाता है, जहाँ पे इसको वीड अलग करनी होगी। तभी यहाँ पे यूमे आ जाती है और दोनों को गुड मॉर्निंग करके ये नजारा दिखाती है, जिससे रैन को शर्म आ जाती है। तभी यहाँ पे बेनिसू भागते हुए आती है और रैन को उड़ा के चली जाती है, क्योंकि शिनरा कुछ पर्सनल काम से बाहर जा रही है। खैर अब अगले सीन में रैन चिहारू की मदद करता है, पर अब चिहारू कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है, क्योंकि रैन को उसका नाम याद है। इसलिए भी रैन को झाड़ू देता है सारी जगह साफ करने
करने के लिए। जिसके बाद रैन सफाई करना शुरू करता है, जहाँ पे मियू उसके ऊपर नजर रखती है और रैन को देखती रहती है। तभी रैन पूछता है, मियू आप ठीक हो क्या? रिप्लाई में मियू बोलती है, हाँ, और तू बटलर के कपड़ों में अच्छा लग रहा है, मेरी स्टार्टिंग से ही नजर है तेरे ऊपर। अब इसको सुनकर रैन को शर्म आ जाती है, लेकिन मियू बोलती है कि वो बस मजाक कर रही थी। खैर अब अगले सीन में रात को सब डिनर करते हैं, जहाँ पे रैन पूछता है, मेरा आपके साथ खाना के सही रहेगा? रिप्लाई में मियू और शिनरा बताती है कि बिल्कुल, हमारे सर्वेंट्स भी हमारी फैमिली का हिस्सा होते हैं। फिर यूमे बोलती है, खाना और ज्यादा टेस्टी हो जाता है अगर सबके साथ खाया जाए तो। खैर अब डिनर के बाद मियू ओजो से उसकी कहानियां सुनती है, जहाँ पे बताता है कि ये कभी फौज में हुआ करता था, जहाँ पे एक बार ही रेतीले तूफान में खो गया था। अब हमारा रैन बाहर आ जाता है और देर रात तक अपने बाप के बारे में सोचता है, जहाँ पे वो महितो और रैन के ऊपर अत्याचार करते थे और एक नंबर के नशेड़ी थे, जिस पे रैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब अगले सीन में सारी लड़कियों को अपने काम करते हुए देखते हैं, जैसे शिनरा और बेनिसु नहाते हैं, यूमे और नातो से एक साथ सोते हैं, मियू अपने रूम में अजीब सी गंदी गंदी मांगा पड़ती है। लेकिन इधर हमारा भाई थका हुआ फील करता है, इसलिए मिहातो उसका टेम्परेचर चेक करती है कि कहीं इसको बुखार तो नहीं हो गया। लेकिन हमारा भाई मिहातो के ऊपर ही सो जाता है। जिसके बाद अगले दिन रैन मियू से पूछता है कि वो स्कूल नहीं जाती क्या? रिप्लाई में बोलती है कि मैं कब की ग्रेजुएट हो चुकी हूँ, वो भी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। अब इसको सुनकर रैन की फट जाती है, क्योंकि मियू काफी छोटी लगती है दिखने में। खैर अब शाम होते होते शिनरा मियू को गिफ्ट में मिली अपनी आइसक्रीम खिलाती है, पर मियू नहीं खाती और आइसक्रीम गिर जाती है, जिसको रैन साफ करने के लिए जाता है। पर शिनरा उसको घूर के देखती है, क्योंकि मियू और अपने बीच किसी को भी नहीं आने देना चाहती, इसलिए भी मियू के हाथों को पकड़ के उसको जबरदस्ती आइसक्रीम खिलाती है। तब यहाँ पे मिहातो आ जाती है और बताती है कि उसने मियू के लिए एक बुक ऑर्डर कर दी है। अब इसको सुन के मियू काफी खुश हो जाती है, क्योंकि मिहातो ने उसको शिनरा से बचा लिया। खैर अब आज के काम से हमारा भाई बहुत ज्यादा थक जाता है, लेकिन तब इसके सामने मियू आ जाती है, वो भी पूरी नंगी, और रैन को चिढ़ाती हुई बोलती है, क्या हुआ, एक सर्वेंट अपने मास्टर को देख के शर्मा गया? अब मियू यहाँ से चली जाती है, लेकिन हमारा भाई बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम रात को नाथुसी को देखते हैं, जो अकेले खड़ी है, लेकिन तब यहाँ पे रैन आ जाता है, जिससे नाथुसी डर जाती है। फिर कुछ देर बाद ये पूछती है, तो जॉब कैसी रही? रिप्लाई में रैन बोलता है, जितना सोचा था उससे ज्यादा टफ है। पर अब नाथुसी उसको मोटिवेट करती है, जिससे रैन इसको पकड़ लेता है, पर नाथुसी को शर्म आ जाती है। जिसके बाद रैन बताता है, उसको पता है कि नाथुसी को हमेशा छोटा भाई चाहिए था। खैर अब अगले दिन से हमारा भाई अपनी जॉब को सीरियसली लेता है और सबको खुश करने की कोशिश करता है, अपना काम अच्छी तरीके से करता है। फिर एक दिन हमारा भाई नाथुसी और यूमे के साथ स्कूल जाता है, जहाँ पे एक लड़की से टकरा जाता है, जिसका नाम है मिस्टीना, और ये कुछ ज्यादा अजीब होती है। रैन को देख के पानी पानी हो जाती है। जिसके बाद अगले सीन में ये लोग स्कूल पहुंच जाते हैं, जहाँ पे कीको नाम की लड़की बताती है कि वो यूमे और मिस्टीना की क्लास में है। खैर मिस्टीना अब भी हमारे भाई को देख के अजीब हरकतें करती है। तभी दूर से एक लड़की भागती हुई आती है, जिसको देख के कीको यहाँ से चली जाती है। अब इस लड़की का नाम है कुकी, जिसका सर्वेंट है कोजुरो नाम का लड़का, जिसको कुकी मुक्का मार के उड़ा देती है, क्योंकि कोजुरो लेट है। खैर अब कुकी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और रैन का मजाक बनाती है, जिसको सुन के रैन सोचता है कि वो यूमे को शर्मिंदा नहीं कर सकता, इसलिए वो कुकी के जूते साफ करने लगता है, क्योंकि कुकी खूबसूरत है, इसलिए धूल उस पर अच्छी नहीं लगेगी। अब इसको सुन के कुकी को शर्म आ जाती है, जिससे वो रैन को कुछ खाने के लिए देती है, जिसको अगले सीन में रैन और नाथो से खाते हैं, जो उनको काफी अच्छा लगता है। तब यहाँ पे कोजुरो आके बताता है कि वो कीको के लिए काम करके खुश है। रिप्लाई में रैन पूछता है, क्या तुम उसे पसंद करते हो? अब इसको सुन के कोजुरो को शर्म आ जाती है और ये बताता है, अरे लव नहीं लॉयल्टी है रे पगले। खैर अब रात को ओजो और चिहारू रैन को बताते हैं कि अब तक रैन की ट्रेनिंग चल रही थी, वो जल्दी रैन को हायर कर लेंगे। अब अगले दिन सुबह बेनिसो फिर से रैन को उठाने आती है, लेकिन ये पहले उठ जाता है, जिसको देख के बेनिसो चिढ़ जाती है। फिर पूरा दिन भर काम करने के बाद मिस्टीना रैन से मिलने आती है और ये फिर से अजीब हरकतें करती है। पर कीको उसको सूद के रैन को बताती है कि स्कूल के बोर्ड मेंबर का पेट गायब हो गया है और जो भी इसको ढूंढेगा उसकी क्लब के लिए स्कूल उसको बजट देगा। खैर अब रैन अपना काम खत्म करके वापस जाता है, लेकिन तभी इसको वो पेट दिख जाता है, जिसको ये पकड़ेगा यूमे के लिए। लेकिन अब ये पेट घर के अंदर भाग जाता है और छुप जाता है वास्प के पीछे, जिसको पकड़ने के चक्कर में रैन से वास्प टूट जाता है। इसलिए अगले सीन में शिनरा से माफी मांगता है, लेकिन ओजो को लगता है कि ये रैन की गलती थी, इसलिए शिनरा का फैसला कल सुनाएगी। अब इसको सुन के रैन बाहर आ जाता है और बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। फिर तभी यहाँ पे मियू और नातो से आ जाते हैं, जहाँ पे मियू रैन को चाटा मार के बताती है कि रैन के पीछे मियातो ने उसकी साइड ली थी। अब इसको सुन के रैन फिर से अपनी जॉब करने लगता है और बहुत मेहनत करता है। जिसके बाद अगले दिन शिनरा फैसला सुनाती है कि वो रैन को जॉब से नहीं निकालेगी और अब से उसकी जॉब ऑफिशियल हो गई है, इसलिए शिनरा रैन को अपना पर्सनल सर्वेंट बनाती है, जिसको सुन के बेनिसु की सटक जाती है। खैर अब अगले दिन हमारा भाई बाथरूम में जाता है, जहाँ पे इसको बेनिसु दिख जाती है, वो भी नंगी, और रैन को देख के पागल हो जाती है। लेकिन रैन इसका ध्यान भटका देता है और ये रैन की बातों में आ भी जाती है। लेकिन तब इसको याद आता है कि रैन ने इसको नंगा देख लिया, इसलिए उसको सूद देती है। जिसके बाद ओजो रैन को एक महंगी सी कार में लेके जाता है और बताता है अब रैन शिनरा को सर्व करने वाला है, तो उसको इन चीजों की आदत डाल लेनी चाहिए। खैर तभी इनकी कार को एक ब्लैक कार ओवरटेक करके चली जाती है, जिसको देख के ओजो भी स्पीड तेज कर देता है और ब्लैक कार के साथ रेस लगाने लगता है। और भाई से भी लोग अपनी कार को ना फास्ट एंड फ्यूरियस की उस गंजे की तरह चलाते हैं, कतई रोड पे धुर्राटे काट देते हैं। खैर अब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच के ओजो बताता है कि रैन अभी शिनरा का कॉन्सर्ट देखने आया है, जिससे उसको शिनरा के बारे में और पता चल जाएगा। अब अंदर जाके शिनरा कुछ स्टूडेंट्स को लेसन देती है, जिसको रैन देखता रह जाता है, लेकिन उसको घंटा भी कुछ समझ नहीं आता। फिर अगले सीन में शिनरा इन दोनों से मिलती है और रैन को अपने जूस का कैन देती है, जिसमें शिनरा की लिप्स का निशान होता है, जिसको देख के हमारा भाई इसको पीने के बारे में सोचता है और शिनरा के देखे बगैर इसको पी लेता है, जो शिनरा नोटिस कर लेती है और पूछती है रैन क्या कर रहा है। रिप्लाई में रैन बोलता है इसको पीने से तुम्हारी और मेरी इनडायरेक्ट किस हो जाएगी, जिससे रैन को मजा आ जाएगा। रिप्लाई में शिनरा बोलती है थोड़ा तेज बोल, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। अब रैन काफी शर्मिंदा हो जाता है, जिसको देख के शिनरा हंसने लगती है और बोलती है रैन तू काफी क्यूट है, इसलिए मैं तुझे आगे भी छेड़ती रहूंगी। खैर अब अगले सीन में रैन रात को घर पे थक के घर आता है, जहाँ पे माहितो को भी नोटिस नहीं करता। तभी शिनरा उसको अपने रूम में बुला लेती है, जहाँ पे रैन शिनरा को ऐसे देखता है और इसको शर्म आ जाती
जाती है। फिर शिनरा रैन को अपने पास बुलाती है और रैन से अपनी कमर की मसाज करवाती है, जो दूसरे एंगल से कुछ और ही लगता है। खैर अब शिनरा यहाँ पे रैन को और ज्यादा चिढ़ाने लगती है, लेकिन तभी मियू उसको बुला लेती है और बताती है कि शिनरा को जो भी पसंद आता है उसको वो छेड़ती है, इसलिए रैन को संभल के रहना होगा वरना इसकी इज्जत को खतरा है। इसलिए रैन चाहे तो मियू का सर्वेंट बन सकता है। खैर अब रात को रैन शिनरा के बारे में सोचता है, तभी यहाँ पे नातो से आ जाती है, वो भी टावल में ही, जिसको देख के रैन यहाँ से भाग जाता है। फिर ये रात को गलती से दोबारा वेनिसो को नहाते हुए देख लेता है और इस बार तो पूरी दुकान खुल जाती है। अब अगले दिन हमारा रैन शिनरा को उठाने आता है, पर उसको शिनरा के बेड में मियू दिखती है, जिसको देख के रैन दोनों को अकेला छोड़ देता है। पर मियू रैन से हेल्प मांगती है, लेकिन ये दोनों बहनों के बीच की बात है, वही दोनों देखेंगे। खैर अब थोड़ी देर बाद मियू रूम से ऐसे बाहर निकलती है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ हो। तभी पीछे से शिनरा जाती है और बोलती है वो जो चाहे अपनी बहन के साथ वो कर सकती है, लेकिन मियू ऐसा नहीं होने देगी। खैर अब अगले दिन इनका एक खानदानी फेस्टिवल कोंजी फेस्टिवल आ जाता है, जो इनकी कोंजी फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन पास होता है, जहाँ पे मास्टर और सर्वेंट अपना टीम वर्क दिखाते हैं, जिसके रूल सिंपल है। तुम्हें अपनी एनिमी टीम का फ्लैग अपनी टेरिटरी में लाना होगा, जिससे तुम जीत जाओगे, और जीतने वाला हारने के साथ कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। इसलिए मियू पूरे जोश में होती है कि उसको जीतना है और अपनी बड़ी बहन शिनरा को एक दिन के लिए मेड बनाना है। लेकिन दूसरी तरफ शिनरा के तो कुछ और इरादे होते हैं कि ये मियू के साथ पता नहीं क्या क्या करेगी। छी। खैर अब यूमे बताती है कि वो उस गेम की रेफरी बनेगी, जिसके बाद ओजो गेम शुरू करता है, जहाँ पे शिनरा का साथ देंगे रैन और बेनिसू, और मियू का साथ देंगे माहितो और ये अंडा, जो कि अपना बैटल मोड एक्टिवेट कर देता है। और इधर यूमे प्लान बनाती है कि अगर इसने शिनरा और मियू को फ्लैग ले लिया तो ये जीत जाएगी और सबके ऊपर राज करेगी, जिसमें इसका साथ देंगे नातोसे और चिहारू। लेकिन अब इन दोनों के जाने के बाद यूमे अकेली पड़ जाती है, इसलिए शिनरा की टीम यूमे के ऊपर अटैक करके उसके फ्लैग को ले लेते हैं, क्योंकि शिनरा को पता था कि यूमे ना खेलने का बस नाटक कर रही है। खैर अब यूमे को नोटिस करके नातो से उसको बचाने आती है, इसलिए अब शिनरा को फ्लैग लेके अपनी टेरिटरी में जाना होगा ताकि ये लोग यूमे को हरा दे। लेकिन नातो से इनका पीछा करती है, इसलिए ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि शिनरा और बेनिसू फ्लैग लेके जाएंगे और हमारा रैन नातोसे को संभालेगा। लेकिन अब नातोसे एक झटके में रैन को लात मार के आगे चली जाती है, लेकिन रैन इसका पैर पकड़ लेता है और इसको ऐसी नजरों से देखता है। और फिर रैन अपना दिमाग चला के नातोसे को अपनी बड़ी बहन बोलता है, जिससे नातोसे पिघल जाती है और रैन से माफी मांगती है उसको लात मारने के लिए। और फिर तभी हम संडे को देखते हैं, जो कि मियू को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए मियू अपना प्लान शुरू करती है। खैर अब इधर शिनरा की टीम सक्सेसफुली यूमे को हरा देती है और अब इनको बस मियू को फ्लैग चाहिए होगा उसको हराने के लिए। लेकिन तब इनके सामने आ जाती है माहितो और बोलती है तुम आगे नहीं जा सकते। पर बेनिसू माहितो को अपने रास्ते से हटाना जानती है, इसलिए वो माहितो पे अटैक करती है, लेकिन माहितो यहाँ से भाग जाती है, जिसको देख के शिनरा को दाल में कुछ काला लगता है, क्योंकि अगर ये लोग माहितो के पीछे गए तो कोई इनका फ्लैग पीछे से छीन लेगा। लेकिन रैन उसको बचा रहा है और मियू भी अभी यही सोच रही होगी। खैर अब इधर बेनिसू माहितो का पीछा करते हुए आ जाती है, जहाँ पे मियू को फ्लैग होता है, और फिर माहितो अपना प्लान शुरू करती है, बेनिसू को चकमा देके उसको पकड़ लेती है। जिसके बाद यहाँ पे शिनरा भी आ जाती है और इसको भी माहितो पकड़ने के लिए तैयार है, पर शिनरा को बचाने के लिए यहाँ पे रैन आ जाता है और मियू को फ्लैग लेके भाग जाता है, जिसको देख के माहितो रैन की तारीफ करती है। अब इधर रैन के वापस आने के बाद सामने आ जाता है ये अंडा, जो स्पीकर से रैन का ध्यान भटका देता है। जिसके बाद सामने आ जाती है मियू और बताती है कि ये पूरा इसी का प्लान था और अब ये सारे फ्लैग्स को ले लेगी। इसलिए मियू रैन को अपनी चड्डी दिखा के अपने फ्लैग लेती है, लेकिन छीन नहीं पाती और रैन धीरे धीरे आगे बढ़ के फ्लैग अपनी टेरिटरी में लगा देता है, जिसका मतलब है शिनरा की टीम जीत गई। इसलिए अगले सीन में शिनरा बताती है कि कल ये मियू के साथ बहुत कुछ करेगी, और भाई सभी अगले दिन शिनरा के साथ पता नहीं क्या क्या करती है। छी। अब अगले दिन से ही समर ब्रेक शुरू हो गया है, इसलिए यूमी नातोसा के साथ गार्डन की देखभाल करती है। तब यहाँ पे शिनरा आती है और दोनों की तारीफ करती है, लेकिन शिनरा के जूते यहाँ पे गंदे होते हैं, इसलिए रैन उसको साफ करता है, जिसको देख के शिनरा स्माइल करती है। फिर अगले सीन में रैन मियू के लिए चाय लाता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा गर्म होती है, जिससे इसका मुंह जल जाता है। इसलिए मियू रैन को हंटर से मारती है, जिससे पता नहीं रैन को क्यों मजे आ जाते हैं। खैर माही तो मियू का मुंह ठीक करने के लिए उसको आइसक्रीम खिलाती है, लेकिन अब ओजो और शिनरा इसमें रैन की गलती निकालते हैं, क्योंकि उसने अपने मालिक का मुंह जलाया है, जिसका मतलब है रैन एक अच्छा सर्वेंट नहीं है। इसलिए ओजो और शिनरा उसको ट्रेनिंग कैंप के लिए भेजेंगे, ताकि हमारा भाई एक अच्छा सर्वेंट बन जाए। और ये कैंप पड़ता है एक आइलैंड पे। अब इनकी बातों को चिहारू सुन लेता है और माहितो को सब कुछ बता देता है, जिससे इसको लगता है कि रैन को आइलैंड पे अकेला छोड़ दिया जाएगा। लेकिन चिहारू बोलता है अरे वहाँ पे उसकी ट्रेनिंग होगी। खैर अब नातोसे और यूमे यहाँ पे अलग अलग सपने देखते हैं कि ये लोग भी आइलैंड पे जाके मजे करेंगे। तब यहाँ पे शिनरा जाती है और प्लान बनाती है कि ये सब लोग आइलैंड पे जाएंगे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि चिहारू उनकी बातें सुन रहा है और रैन और माहितो की ये फर्स्ट ट्रिप है। खैर अब अगले सीन में ये लोग प्लेन से पहुंच जाते हैं एक ट्रॉपिकल आइलैंड पे, जहाँ पे नीले समुद्र के पास हमारा भाई मजे करने वाला है, जिसमें इसकी हेल्प करेगा चिहारू। तभी इनके सामने यूमे आती है, इनको अपना स्विम सूट दिखाती है, जिसकी रैन तारीफ करता है, लेकिन शिनरा रैन की मुंह में स्विमिंग रिंग फेंक के मारती है, जिसको रैन को फुलाना होगा अपनी प्यारी मास्टर शिनरा के लिए। लेकिन इससे बिल्कुल नहीं फुलता, पर नातोसे इसको एक झटके में फुला देती है, जिसको देख के रैन बोलता है नातोसे इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। खैर बेनिसू बोलती है रैन तू अपनी गंदी नजर लड़कियों पे मत डाल। रिप्लाई में रैन बोलता है अरे मैं ऐसा नहीं कर रहा था। तब यहाँ पे माहितो आ जाती है, जो कसम से बॉम्ब लगती है, जिसकी रैन तारीफ करता है। फिर यहाँ पे मियू भी आ जाती है टावल में, क्योंकि शिनरा ने इसको स्विमसूट छुपा दिया। और इतना ही नहीं, शिनरा मियू को टावल भी खोल देती है, जिसको देख के
इसलिए रैन अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन अब यहाँ पे मियू ने स्विम सूट पहन रखा है जो शिनरा ने उसको दिया था, पर ये स्विम सूट बच्चों वाला है। मियू चाहती है कि वो कुछ सेक्सी सा स्विम सूट पहने। अब तभी शिनरा बोलती है, अरे तुम सब हमें अकेला छोड़ दो, मुझे मियू के साथ मजे करना है। अब हमारा रैन स्विमिंग करने चला जाता है, लेकिन ओजो उसका पैर पकड़ लेता है और अपने साथ चलने बोलता है क्योंकि अब इसकी ट्रेनिंग होने वाली है। फिर अगले सीन में ओजो रैन को एक टेंपल जैसी जगह पे लेके आता है जो एक ट्रेनिंग फैसिलिटी है, जिसको ज्वाइन करने के लिए रैन को एक एग्रीमेंट पे साइन करना पड़ेगा। लेकिन अब रैन इस एग्रीमेंट को पढ़ नहीं पाता क्योंकि लैंग्वेज फॉरेन में होती है। पर हमारा भाई जैसे तैसे इसको साइन कर देता है, जिसके बाद ओजो उसको अंदर लेके जाता है जहाँ पे ये लोग मिलते हैं कोजुरो से, जिसकी कुकी ट्रेनिंग करवा रही है, वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक, इसलिए बेहोश हो जाता है। खैर अब ओजो कुकी को रैन से मिलवाता है और कुकी की ट्रेनिंग ज्वाइन करने बोलता है, जिसके लिए कुकी मान जाती है। फिर ओजो रैन को सिखाता है कि ग्रीन टी बनाते कैसे है। सबसे पहले गर्म पानी उबालो, फिर उसको कप में डालो, फिर उसके बाद उसमें ग्रीन टी लीव्स डाल के उनको अच्छी तरह मिलने दो ताकि उसका टेस्ट और खुशबू पानी में अच्छी तरह मिल जाए, और इसी तरह बनती है एक बढ़िया टी जिसका रैन फैन हो जाता है। पर अब इसको ऐसा लगता है कि ये तो बड़ा आसान टास्क है, इसलिए ग्रीन टी लीव्स का पूरा डब्बा ही पॉट में डाल देता है, जिसको देख के ओजो उसको छुट्टी मार के गिराता है। जिसको देख के रैन बोलता है, अब ऐसे तो मैं ट्रेनिंग करने से पहले ही मर जाऊंगा। रिप्लाई में ओजो बताता है, इस एग्रीमेंट में लिखा हुआ था जो भी मैं ट्रेनिंग करूंगा ना वो अपने रिस्क पे करूंगा, चाहे उसमें मेरी जान क्यों न चले जाए। इस पे बेटे तूने ही साइन किया है, और हाँ फॉरेन लैंग्वेज में यही लिखा हुआ था। खैर अब रैन की अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग शुरू होती है, जिसमें इसको एक अच्छा सर्वेंट बनना सिखाया जाएगा ताकि रैन हर टाइम में अपने मास्टर के लिए खड़ा रहे। और भाई ओजो रैन से 300 पुशअप्स करवाता है। जिसके बाद हम लड़कियों को देखते हैं जहाँ पे यूमे चिहारू को डराती है कि साइलेंट में बहुत सारे मॉन्स्टर रहते हैं तो सावधान रहना। अब इसको सुन के चिहारू की फट जाती है, लेकिन शिनरा यहाँ पे बहुत ज्यादा बोर हो रही है, इसलिए मियू के साथ एक एक जाम लगाती है। लेकिन तभी मियू पूछती है, नशे में मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं करेगी ना। अब दोनों कुछ ज्यादा ही दारू पी लेते हैं। अब हम नातो से और बेनिसु को एक कसिनो में देखते हैं जो कि यहाँ पे जुआ सट्टा खेल रहे हैं, और बहुत ज्यादा देर हो जाती है, इसलिए नातो से बेनिसु को घर चलने बोलती है। रिप्लाई में बेनिसु बोलती है, अब मैं जीत रही हूँ तो तुझे जलन हो रही है, चल चल अपना काम कर। खैर बेनिसु के ऊपर एक मोटे से हरामखोर आदमी की नजर पड़ जाती है। जिसके बाद हम इधर क्या देखते हैं कि शिनरा ने फिर से मियू के साथ मजे ले लिए। अब यार ये कौन सा रिश्ता है, ये बहने बहने ही है ना। खैर अब इधर रैन की हालत खराब हो रखी है क्योंकि कुकी हमारे भाई के ऊपर चढ़ी बैठी हुई है और इसको 300 पुशअप्स करने होंगे। लेकिन हमारा भाई पुशअप्स लगा ही लेता है, इसलिए कुकी रैन को एक ग्लूकोज टैबलेट देती है जिससे रैन में एनर्जी वापस आ जाएगी। अब अगले सीन में कसिनो में बेनिसु अपने सारे पैसे हार जाती है, इसलिए भी नाचोसे के पैसों को दाव पे लगाएगी, लेकिन वो पैसे खाने के लिए हैं, इसलिए बेनिसु को पैसे देगा ये मोटा सा आदमी। खैर अब रैन अपनी ट्रेनिंग खत्म करके रिजॉर्ट वापस आ जाता है, जिसको देख के यूमी डर जाती है। फिर ये रैन को बताती है मॉन्स्टर की वजह से यूमी ठीक से सो नहीं पा रही थी, लेकिन अब रैन को देख के इसको नींद आने लग गई है, इसलिए सोने चली जाती है। तभी रैन मियू को नींद में चलते हुए देखता है, वो भी नंगे, जिसके बाद इसको ही मियू को नहलाना पड़ता है। फिर रैन इसको इसके रूम में छोड़ देता है, लेकिन तभी शिनरा की आंख खुल जाती है और अभी रैन को टेस्ट करेगी कि क्या रैन को अपने ऊपर कंट्रोल है या नहीं, इसलिए भी रैन को अपने औजार दिखाने बोलती है। पर ये फिर से वापस सो जाती है क्योंकि शिनरा नशे में थी। अब अगले सीन में रैन माहितो से भी मिलता है, जब माहितो उसको बताती है रैन के यहाँ से जाने के बाद सब बहुत अकेला फील कर रहे थे। रिप्लाई में रैन बोलता है वो भी ऐसा ही फील कर रहा था क्योंकि रैन के पास अपनी फैमिली के नाम पे उसकी बड़ी बहन ही है। खैर अब सुबह हो जाती है और रैन अपनी ट्रेनिंग फैसिलिटी में वापस आ जाता है और टी बनाना शुरू करता है, वो भी बहुत जल्दी, जिससे कुकी खुश हो जाती है, इसलिए भी रैन को इनाम देगी। लेकिन रैन बोलता है आप बस स्माइल करो वही काफी होगा। अब इसको सुन के कुकी शर्मा जाती है, जिसके बाद ओजो रैन को बताता है कि रैन एक अच्छा सर्वेंट बनता जा रहा है, इसलिए अब रैन ग्रेजुएट होता है। अब इसको सुन के रैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और चला जाता है शिनरा के लिए टी बनाने। और अगले सीन में सबसे पहले मियो को पिलाता है जो कि इसको अच्छी लगती है, फिर शिनरा को भी टी देता है, लेकिन यूमे को यहाँ पे फिर से कोई नहीं पूछता। लेकिन तभी अब इनको पता चलता है बेनिसु और नातो से अभी तक घर पे नहीं आए क्योंकि ये दोनों रात को इस आदमी के पैसे हार गए थे, इसलिए भी मोटा सा आदमी इन दोनों से अपने तरीके से पैसे वापस लेगा। छी। खैर अब शुरू होता है पैसे निकालने का खेल, जिसमें नातो से और बेनिसु बनी आउटफिट पहन के इस मोटू के बारे में काम करते हैं। फिर ये दोनों को पोल डांस करने बोलते हैं, जिसको ये दोनों बिल्कुल भी नहीं करने वाले। खैर है बाकी के लोग भी इनको बचाने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, पर यहाँ की गार्ड्स इन दोनों को यहाँ से नहीं जाने देंगे, इसलिए रैन और नातो से लड़ाई झगड़े से काम चलाएंगे। पर अब ओजो इन दोनों को रोक लेता है और बोलता है इस मैटर को हम और भी रास्ते से हैंडल कर सकते हैं, और वो होता है इन लोगों को यहाँ के बॉस के साथ गेम खेलना पड़ेगा, जिसमें अगर ये लोग जीत गए तो सारा कर्जा माफ हो जाएगा, लेकिन अगर ये लोग हारे तो सबको इस बार में काम करना पड़ेगा। अब इसको सुन के हमारा भाई लड़कियों को मेड के कपड़ों में इमेजिन भी करने लगता है, पर शिनरा को पूरा भरोसा होता है कि ओजो जीत जाएगा, इसलिए वो जो खेलना शुरू करता है और हारने वाला होता है। पर तभी पता नहीं कौन सी सुपर पावर यूज करके बॉल को दूसरे नंबर पे फेंकता है, जिससे लोग जीत जाते हैं और नातो से और बेनिसु को आजाद कर देते हैं। जब रैन बेनिसु को बहुत डांटता है ये पंतियां करने के लिए, लेकिन बेनिसु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और दोनों के बीच बहस हो जाती है। अब अगले दिन ये लोग वापस बीच पे एंजॉय करते हैं, जब मियू रैन को उसको सनस्क्रीन लगाने बोलती है, जिससे रैन के अरमान जाग जाते हैं। फिर ये सनस्क्रीन लगाना शुरू करता है और गलती से मियू को वहां टच कर देता है, जिससे संडे का दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए भी रैन को फेल के रहेगा। लेकिन अब रैन खुद को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, जहाँ पे अंडे वाला रोबोट नहीं आ सकता। तभी यूमे रैन को पानी से बाहर आने बोलती
बोलती है वरना इसको एक मॉन्स्टर अंदर खींच लेगा। अब इसको सुनकर रैन हंसने लगता है। तभी एक मॉन्स्टर यूमे का पैर पकड़ लेता है, जो कि और कोई नहीं ओजो है। खैर अब अगले दिन में ये लोग शॉपिंग करने आते हैं और बहुत सारे फ्रूट्स खरीदते हैं, जहाँ पे रैन बेनिसो की तारीफ करता है क्योंकि उसने बहुत सस्ते में मोल भाव करके चीजें खरीद ली और बेनिसो और चीजें खरीदने चली जाती है। तभी एक छोटी सी लड़की रैन का पर्स चुराती है, जिसको बेनिसो नोटिस करके उसको एक फल देती है, जिसके बाद ये लड़की यहाँ से चली जाती है। तभी पीछे से लौंडा आके बोलता है ए लड़की चलती है के खोपचे में। अब इसको सुन के बेनिसो उसको मुक्का मार के इसका मुंह तोड़ देती है। जिसके बाद अगले सीन में सब लोग लंच करते हैं, जहाँ पे रैन ओजो को छोटी लड़की के बारे में बताता है। रिप्लाई में ओजो बताता है जब शिनरा यूरोप में पढ़ाई करती थी तब इसको भी एक स्लम एरिया में एक छोटी सी लड़की मिली जो बेनिसो थी, जिसने अपने पेरेंट्स को खो दिया था और उसके अंकल ने भी उसको बेच दिया था और ऐसी भटकने के बाद वो हमारी फैमिली का हिस्सा बनी। अब बेनिसो फिर से कुछ सामान खरीदने चली जाती है, जिसके साथ रैन भी आता है। जब बेनिसो को लगता है कि रैन उसका फैन हो गया है, जिस तरीके से बेनिसो सारे काम करती है। खैर भी लौंडा छोटी सी लड़की को अपने साथ चलने बोलता है क्योंकि इसने इसका भी पर्स चुराया था। लेकिन तब यहाँ पे बेनिसो उसको बचाने आ जाती है, जिसको देख के इस लौंडे की फट जाती है। लेकिन रैन बोलता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे फालतू के झमेलों में नहीं पड़ना। खैर तब यहाँ पे दो कार आती है, जिसमें से इस लौंडे के दोस्त निकलते हैं और बेनिसो की बेइज्जती करने लगते हैं, पर बेनिसो उनको कुत्ते की तरह मारती है। पर ये लोग वापस से उठ जाते हैं और इसको घेर लेते हैं। तभी ये लड़का बोलता है हम इस छोटी सी लड़की को छोड़ देंगे अगर तू हमारे साथ चलेगी। और बेनिसो ऐसे ही करती है, इनके साथ चली जाती है। लेकिन हमारा भाई भी इनके साथ जाता है और इनके अड्डे पे पहुंचने के बाद बेनिसो रैन पे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है कि उसको क्या जरूरत पड़ गई आने की, ये तो कुछ कर सकता था। इसलिए दोनों के बीच बहस हो जाती है। तभी ये लौंडे बताते हैं ये यहाँ पे लड़के लाते हैं और अब ये लोग बेनिसो के साथ मजे करने वाले हैं। लेकिन रैन इनका मजाक बनाता है क्योंकि ये लोग एक नंबर के सुअर है, ये लोग भिखारी, इनके पास कोई काम धंधा नहीं है। अब इसको सुनकर इनका बॉस गुस्से में रैन को पीटता है, लेकिन रैन को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए रैन को और मारते हैं और मारते मारते इसको खून निकाल देते हैं, जो इधर माहितो को पता चल जाता है। और इधर गुंडों के जाने के बाद बेनिसो पूछती है रैन पागल है क्या, उसने इतनी मार क्यों खाई। रिप्लाई में रैन बोलता है क्योंकि वो मुझे मारते मारते थक गए तो हमें और ज्यादा टाइम मिल गया, क्योंकि रैन की बहन ने कहा था मर्द को हर हालत में एक औरत की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन बेनिसो बोलती है कि वो अपना ध्यान खुद रख सकती है क्योंकि अब तक ये यही तो करती आई है। रिप्लाई में रैन बोलता है अब तुझे अकेले रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि तेरे पास अब एक फैमिली है। अब इधर ये छोटी लड़की इनको सब कुछ बता देती है, इसलिए लोग तैयार हो जाते हैं रैन और बेनिसो को बचाने के लिए। फिर इधर बेनिसो रैन को बताती है कि उसको अपनी पुरानी लाइफ में बहुत ज्यादा मुश्किलें होती थी, जिससे उसने लड़ना सीखा और बहुत सारी चीजें सीखी, जिसमें से पहली चीज थी खाना बनाना। लेकिन ये कितना भी सीख ले एक लूजर से दुनिया नहीं चलती, इसलिए बेनिसो अकेली हो गई। पर फिर इसको ओजो मिला जो बेनिसो को अपने साथ ले गया। लेकिन बेनिसो ने जिंदा रहने के लिए ओजो को ही पर्स चुरा लिया, पर ओजो उसको नोटिस कर लेता है और बेनिसो को उसकी स्टोरी सुनाने बोलता है, जो बेनिसो सुनाती है। जिसके बाद ओजो डिसाइड करता है कि वो बेनिसो को मेड की जॉब देगा और ऐसे ही हुआ। बेनिसो मेड बनी शिनरा की, जिसकी लाइफ चेंज हो गई। अब प्रेजेंट में बेनिसो बोलती है रैन तुझे तो इस दुनिया के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा क्योंकि हमेशा तुझे बचाने के लिए तेरी बहन जो थी। खैर बेनिसो अपनी रस्सी यहाँ पे खोल देती है, पर रैन बेहोश हो जाता है क्योंकि कुत्तों की तरह जो पिटा है। अब इधर उन लौंडों का साथी बाथरूम से बाहर निकलता है, जिसकी गर्दन हाथों से तोड़ देती है और ऐसे बाकी सब लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं और एक एक करके गुंडों को मारते हैं। लेकिन इनका बॉस यहाँ से बच के भागने लगता है, जिसका रास्ता रोकती है माहितो और बॉस को ठिकाने लगा देती है। फिर ये लोग रैन और बेनिसो को आजाद कर देते हैं। जब माहितो अपने तहखाने से कैंची निकाल के रैन की रस्सी काटती है और बेनिसो को घूर के देखती है, जिसको देख के बेनिसो की फट जाती है। फिर अगले सीन में ये लोग वापस जाते हैं, जब रैन अभी बेहोश है क्योंकि ट्रेनिंग के बाद से इसको सोने को नहीं मिला। खैर अभी छोटी सी लड़की ने इनको सब कुछ बताया था, इसलिए ओजो उसके लिए एक जॉब ढूंढेगा। अब तभी एंट्री होती है यूमे की, जो कि गुंडों को मारने के लिए रेडी है। लेकिन ये लोग अभी भी गुंडों को मार के आए हैं, इसलिए यूमे की झंड हो जाती है। अब अगले दिन ये लोग वापस से जापान आ जाते हैं, जहाँ पे सुबह सुबह रैन अपना काम करता है, जिसके पास मिस्टीना और रिको आके बताते हैं कि आज इनकी क्लब एक्टिविटी होने वाली है, जिसकी कैप्टन है यूमे, जो कि खुद ही लेट है और ये अपना लंच भी भूल जाती है, जिसको नातों से लाती है और मिस्टीना को हमेशा की तरह दौरे पड़ने लगते हैं, जिसकी गुद्दी तोड़ती है रिको और कतई मिस्टीना को छेद देती है बुरी तरीके से। खैर अब यूमे अपनी स्कर्ट उड़ा के स्कूल जाती है, लेकिन नातों से उसको पीछे से आवाज लगा के बताती है अबे तूने आज चड्डी नहीं पहनी। लेकिन अब यूमे को लगता है कि उसने पहनी है और मिस्टीना ने चेक भी करती है और मामला तो एकदम साफ होता है। अब यूमे इतनी ज्यादा अजीब है, इसलिए नातों से को बुरा लगता है और वो यूमे की हेल्प करना चाहती है, जिसमें रैन भी उसकी मदद करेगा। खैर अब तब यहाँ पे बेनिसो आके बताती है कि यूमे गलती से शिनरा का लंच बॉक्स ले गई, उसका तो ये वाला है और ये सारी गलती नातों से की। इसलिए बेनिसो उसको पीट के बोलती है जा यूमे को उसका लंच दे के आ। अब इसको सुन के नातों से भागते हो जाती है निंजा हथौड़ी की तरह। जिसके बाद अगले सीन में रात हो जाती है, जहाँ पे यूमे अपने डेस्क पे सो जाती है और हमारा भाई इसके लिए एक ड्रिंक लेके आता है। पर यूमे को सोता हुआ देख वो यूमे को बेड पे जाने बोलता है, लेकिन तभी यूमे की नोटबुक नीचे गिर जाती है, जिसको रैन पढ़ लेता है, जिसमें इसको यूमे के राज पता चलते हैं कि यूमे अपनी नोटबुक में कहानियां लिखती है, जैसे कि एक मॉन्स्टर ने सबके ऊपर अटैक कर दिया था। पर इंसाफ की रखवाली शिनरा सबको बचाने के लिए यहाँ पे आ जाती है, जिसके साथ है यूमे और मियू। अब यूमे बेनिसो को उठाती है खिलौने की तरह, लेकिन ये मॉन्स्टर भालू इनके साथ उठता है, जिसके ऊपर शिनरा अटैक करती है। लेकिन ये भालू इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, इसलिए वो फाइट करेगी मियू और ये अपने बहुत सारे कटर से इस भालू पे अटैक करती है, लेकिन इस भालू को कोई फर्क नहीं पड़ता और ये अपनी एक्शन कामिन बीम से इसको मार के दूर फेंकता है। इसलिए बारी आएगी मेन हीरोइन की, यूमे की, और अब पता नहीं अपने आप को कौन से पावर रेंजर में ट्रांसफॉर्म करके एक हीरो की एंट्री लेती है और इस भालू को अपने वेपन से हरा देती है। और हाँ, ये सब यूमे ने अपनी नोटबुक में लिख रखा था। साला इतनी बकैती तो लड़के भी नहीं करते होंगे, एक बार को तो हम लोग सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं कि काश स्कूल में आतंकवादी का हमला हो जाए
और मैं सिर्फ मैं अकेला सबको बचा लूं। खैर अब हमारे भाई को भी लगता है कि यूमे का दिमाग का स्क्रू ढीला है, इसलिए इसको इलाज कराने की जरूरत है। इसलिए अब अगले दिन रैन सबको यूमे के पागलपन के बारे में बताता है और इस बारे में कुछ करने बोलता है, जिसको देख के यूमे थैंक्स बोलती है। अब माही तो यूमे की हॉबीज के बारे में पूछती है। रिप्लाई में बोलती है मुझे मशरूम तोड़ना अच्छा लगता है। रिप्लाई में नातो से बोलती है हाँ, ये दूर से पता लगा लेती है कि जहरीले मशरूम कौन से और नॉर्मल कौन से। रिप्लाई में बेनिसु बोलती है अबे कितनी अजीब सी हॉबी है, लेकिन अब माहितो को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यूमे क्यूट है। पर बेनिसु बोलती है अबे तू भी तो क्यूट बन के दिखा रही है। अब इसको सुन के माहितो बेनिसु की गुद्दी तोड़ देती है और इसको घूर के देखती है। अब इधर यूमे को नहीं पता होता कि क्यूट बनना किसे कहते हैं, इसलिए ये लोग यूमे के साथ एक गेम खेलेंगे ये पता लगाने के लिए कि अगर यूमे का सामना क्रिमिनल से हो गया तो यूमे कैसे एक्ट करेगी। इसलिए भी चारों क्रिमिनल बनते हैं, लेकिन यूमे को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर शिंटा और मियो भी यूमे को समझाते हैं कि एक नॉर्मल लड़की और क्यूट लड़की में फर्क क्या होता है, लेकिन यूमे को यहाँ पे घंटा भी कुछ पल्ले नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ से भाग जाती है, जिससे मियो को चिंता होती है कि कोई अपना बिहेवियर कैसे चेंज कर सकता है। रिप्लाई में शिंड्रा बोलती है बिल्कुल वो कर सकता है, यूमे को अपने आप को खुद से ही बदलना होगा। अब हर यूमे अकेले होकर सोचती है कि किसी ने भी इसको नोटिस नहीं किया होगा। तब यहाँ पे चिहारू आता है और बताता है कि वो यूमे को पूरा टाइम भर नोटिस कर रहा था और इसको ये भी पता है कि आज सुबह यूमे ने चड्डी नहीं पहनी थी। हैं अभी ये कैसे नोटिस करना हुआ। खैर अब यूमे इसको सुन के चिहारू की तारीफ करती है, जिससे दोनों इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं। तब यहाँ पे नातो से आ जाती है और इन दोनों की चिंता करने लगती है, जिसके पीछे से रैन आता है और बोलता है वो इन दोनों को चुप करा देगा, नातो से को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब अगले सीन में रात को नातो से यूमे को मोटिवेट करती है कि एक दिन वो नॉर्मल लड़की बन जाएगी, पर यूमे यहाँ पे डिमोटिवेट हो चुकी है। इसलिए रैन यूमे का हाथ पकड़ के इसको शांत करके बताता है यूमे को किसी की भी बात सुनने की जरूरत नहीं है, वो कैसी बनती है ये उसकी खुद के ऊपर है। रिप्लाई में यूमे बोलती है पर बड़ी बहन शिंद्रा तो बचपन से टैलेंटेड है। रिप्लाई में रैन बोलता है आप भी टैलेंटेड हो, आपके अंदर ये टैलेंट है कि आपको देख के आपको कोई भी दीवाना हो सकता है और मैं आप तीनों बहनों में से सबसे ज्यादा आपका सर्वेंट बनना चाहता हूँ। अब इसको सुन के यूमे शर्मा जाती है और इसका मूड अच्छा हो जाता है, जिससे वापस से जोश में आ जाती है कि किसी दिन यूमे बहुत बड़ी आदमी मेरा मतलब औरत बनेगी, समझ जाओ यार। खैर अब रैन को थैंक्स बोलने के लिए यूमे इसको किस करती है और नातो से भी इसको किस करती है क्योंकि उसने यूमे की मदद की थी। लेकिन अब हमारा भाई यहाँ पे लाल हो जाता है और इसी के साथ माय नोबल मास्टर्स का पार्ट 1 यहाँ पे एंड हो जाता है। अब अगर वीडियो पसंद आई है तो कुछ भी कर देना, तुम्हारी मर्जी। और पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब अगर ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो स्क्रीन पे टैप करो और मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन सायोनारा माय टाकूस।